अजित डोभाल इस वक्त चाइना में है और ये कोई सिंबॉलिक विजिट नहीं है, बल्कि एक बहुस्तरीय जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड की चाल है जो सरफेस पर भले ही सिंपल लगे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ शिफ्ट हो रहा है। अब देखिए, डोभाल वहां गए हैं चाइना के सबसे सीनियर फॉरेन पॉलिसी चेहरे वांग यी से मिलने, जो न सिर्फ चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो का हिस्सा है। यानी सी जिनपिंग के सबसे ट्रस्टेड लोगों में से एक बात हुई। LAC यानी सीमा पर स्टेटस क्वो की, और भारत ने एकदम साफ कहा कि जब तक 2020 से पहले की स्थिति बहाल नहीं होती, भारत चाइना संबंध नॉर्मल नहीं हो सकते। लेकिन आप अगर इसे सिर्फ बॉर्डर टॉक मानते हैं तो पिक्चर अधूरी है, क्योंकि इस यात्रा में एक और बहुत सटिल पर बहुत गंभीर मुद्दा रखा गया, मंसारोवर कॉरिडोर। भारत ने सॉफ्ट डिप्लोमेसी के जरिए चीन को एक कल्चरल मैसेज दिया कि मंसारोवर तीर्थ का सीधा संबंध भारत की आस्था से है और वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता ओपन होना चाहिए। डोभाल जैसे व्यक्ति का ये मुद्दा उठाना दिखाता है कि ये पूरी यात्रा सिर्फ स्ट्रेटेजिक नहीं बल्कि रिलीजियस सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी भी है। अब इसी के साथ एक और बड़ी बात हो रही है। मॉस्को से न्यूज लीक हो रही है कि रशिया भारत को लेकर एक नए टेक्नो डिफेंस अलायंस पर काम कर रहा है। रोस्टेक और रोसोबोरोन एक्सपोर्ट जैसी रशियन कंपनियां भारत को AI सर्वेलेंस, ड्रोन्स, बैटलफील्ड ऑटोमेशन और सैटेलाइट बेस्ड डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग देना चाहती हैं। अब यहाँ आप सोचिए, जब रशिया और चाइना इतने स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं, तो फिर रशिया भारत को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है? और यहाँ आता है असली गेम। ये जो पूरी फॉरेन पॉलिसी है ना, इसके आर्किटेक्ट सिर्फ अजित डोभाल नहीं है, इसका बड़ा हिस्सा खुद PM नरेंद्र मोदी भी ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं। आपको याद होगा, कुछ महीने पहले PM मोदी ने ओपनली कहा था कि भारत अब ग्लोबल साउथ का नेता बनना चाहता है, और इसी विजन के तहत वो मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भारत किसी एक ब्लॉक, चाहे वो रशिया चाइना हो या अमेरिका वेस्ट, किसी का हिस्सा बन रहा है। भारत अब एक पोल बनना चाहता है, खुद में एक शक्ति, और डोभाल की बीजिंग यात्रा उसी लार्जर स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। PM मोदी की पूरी फॉरेन पॉलिसी अब बहुत कैलकुलेटेड हो गई है। एक तरफ QAD में रहकर अमेरिका से डिफेंस और ट्रेड हासिल करना, दूसरी तरफ SCO में जाकर रशिया और सेंट्रल एशिया से एनर्जी टाइज मजबूत करना, और तीसरी तरफ चाइना के सामने सीधे बातचीत से प्रेशर मेंटेन करना। यानी हर जगह इंडिया अपने इंटरेस्ट से जुड़ा रहा है, लेकिन बिना किसी पर पूरी तरह डिपेंड हुए। और ये बहुत रेयर है, क्योंकि आज की दुनिया में ज्यादातर देश या तो चाइना के कैंप में जाते हैं या अमेरिका के। लेकिन भारत ने एक तीसरा रास्ता निकाला है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी का, और उसी ऑटोनोमी का उदाहरण है ये चाइना विजिट, जहां अजित डोभाल बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन दबाव में नहीं बल्कि ऑप्शंस के साथ गए हैं, क्योंकि पीछे से रशिया भी रेडी है और वेस्ट भी लाइन में है। तो आप इस यात्रा को केवल LAC वाली न्यूज मत समझिए, ये इंडिया की पोजीशनिंग है 21वीं सदी की ग्लोबल पॉलिटिक्स में। और अब असली खेल शुरू हो रहा है, जहां भारत सिर्फ कूटनीतिक वार्ताओं का हिस्सा नहीं बल्कि उन समीकरणों का निर्धारक बनने जा रहा है। रशिया से स्ट्रेटेजिक टेक अलायंस हो या मंसारोवर जैसे धार्मिक मुद्दों पर सब्टल दबाव, भारत अब हर फ्रंट पर चाल चल रहा है। डोभाल की ये यात्रा सिर्फ एक विजिट नहीं बल्कि उस लॉन्ग टर्म चेसबोर्ड की चाल है, जहां हर मूवमेंट केयरफुली कैलकुलेटेड है। अब देखना ये होगा कि अगला कदम कौन उठाएगा, चीन दबाव में आएगा या भारत एक और डिप्लोमेटिक लेयर एक्टिवेट करेगा।